तो आपको क्या लगता है आपके डोंगरगांव विधानसभा में किसका रुझान दिख रहा है? देखिए, अभी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित तो कर दिए हैं जी लेकिन विपक्षी सत्ता पक्ष में कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी को नाम उजागर नहीं किया है जी तो जब तक दोनों दल के ही और अन्य दल के भी जब तक प्रत्याशी सामने नहीं आ सकते तब तक चुनाव के परिणाम या चुनाव की पृष्ठभूमि को बताना मुश्किल है। जी बहरहाल जो भी होगा, इस वर्ष जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण है। दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रहेगा। कांग्रेस जो सत्ता को अपने बरकरार रखने का प्रयास करेगी, वही विपक्षी भाजपा जो है पिछले जो चुनाव में अपनी गलतियां की थी उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो ये प्रयास करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आगामी 2024 के सांसद 2024 को भी ध्यान में रखकर ये चुनाव फेस करेगी। जी जी। और आप क्या कहना चाहेंगे, एक भाजपा के बड़ी नेता नरेंद्र मोदी बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो आप उसको क्या मानेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक जितनी भी हस्तियां हैं चुनाव के समय सभी राज्यों में अपना प्रवास करती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। हाँ। और यह एक बड़ा छोटा पद बोलना ठीक मेरे को नहीं लगता, लेकिन कोई भी जैसे एक परिवार के भांति वो सभी दल के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आप देखें कि बीते 3 महीने में कांग्रेस के भी शीर्ष नेता और भाजपा के भी शीर्ष नेता और आम आदमी पार्टी के भी शीर्ष नेता लगातार छत्तीसगढ़ के प्रवास पे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल ये अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई है और इस लड़ाई को वो छोड़ना या उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहते। संभवतः यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे उनके राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा गांधी जी हों, ये सारे लोग जो हैं ये आगामी चुनाव को दृष्टिगत रख के छत्तीसगढ़ का प्रवास अपना तय कर रही है। ठीक है, ऐसा है, दोनों ही पार्टियों के अपना अपना व्यू है, अपना उनका चयन करने की प्रक्रिया है और उनका आधार है। उनका आधार क्या है, किस आधार पे वो प्रत्याशी चयन करते हैं, उनका लुकआउट है। बहरहाल मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी जब तक दोनों ही दलों के प्रत्याशी आमने सामने नहीं होंगे तब तक चुनाव के रुझान या चुनाव के परिणाम को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते। अब जो दूसरी बात आपने कहा कि दलेश्वर साहू जी की टिकट को लेकर आपने जो बात बोल रहे हैं, मैं बता दूं कि ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है। ये कांग्रेस पार्टी किस आधार पर तय करती है कि जातिगत समीकरण देखती है कि पिछली विजय को देखती है या अन्य कोई उनका लुकआउट है, उनका क्राइटेरिया है या पार्टी के कुछ नाम्स हैं। यदि उन आधार पर टिकट देती है तो किनको देगी ये पार्टी तय करेगी। और जब तक दोनों ही दलों के उम्मीदवारों का नाम, चूंकि इस चुनाव के लिए 7 तारीख मतदान की तिथि है, आज हम 10 तारीख 11 तारीख को यहाँ बैठे हैं, बहुत कम समय है। और यदि प्रत्याशी चयन में विलम्ब होगा तो कांग्रेस के लिए दिक्कत है और भाजपा के लिए भी समय बहुत कम है। इतने समय में 252 बूथ में जाना ये बहुत संघर्ष का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।